हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने देखा था, फोर्थ चैप्टर शुरू किया था। उसमें हमने से जो कंट्रोल स्ट्रक्चर था, कंट्रोल स्टेटमेंट थी, कंडीशनल स्टेटमेंट थी, उसको डिटेल में देख लिया था। और साथ में जो कंट्रोल स्ट्रक्चर थे उनमें से सिंपल इफ़ और इफ़ एल्स को हमने डिटेल में देखा था और डेमो भी इसके परफॉर्म कर लिए थे। नेक्स्ट जो आज की वीडियो है उसमें हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर को आगे कंटिन्यू करना और इसमें हमें इफ़ एल्स इफ़ और देखना है, उसका यूज़ और उसका स्ट्रक्चर और स्विच स्टेटमेंट और उसका जो यूज़ है वो देखेंगे। और साथ में कुछ लिमिटेशंस है स्विच स्टेटमेंट की और एडवांटेजेस हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इफ़ एल्स इफ़ का स्ट्रक्चर। तो इफ़ एल्स इफ़ और जो स्विच स्टेटमेंट है वो एक दूसरे का अल्टरनेटिव है। जस्ट जो स्विच स्टेटमेंट है उसमें थोड़ी सी लिमिटेशंस होती हैं जो कि हम स्विच स्टेटमेंट में हम इसके परफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन वो काम हम इफ़ एल्स इफ से परफॉर्म कर सकते हैं। तो वो भी देखेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले इफ़ एल्स इफ स्ट्रक्चर स्टेटमेंट क्या है कि इफ़ इज़ अ टाइप ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट दैट कंबाइंस मोर देन टू कंडीशंस। इसके सबसे पहले जो इफ़ स्टेटमेंट थी उसमें बस एक ब्लॉक था वो एक्सिक्यूट होता था। और इफ़ एल्स में क्या हुआ कि एक इफ़ वाला ब्लॉक होगा स्टेटमेंट का और एक एल्स वाला। अब इफ़ एल्स इफ़ में क्या है कि इसमें मल्टीपल कंडीशंस होंगे, 2 से ज़्यादा कंडीशंस होंगी, उसको हम एवेलुएट करेंगे, चेक करेंगे। और जो स्टेटमेंट ट्रू होगी, जिसमें एक स्टेटमेंट ट्रू होगी वो जो जो उसके साथ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होगा, जो कंडीशन ट्रू होगी उसके साथ जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होगा वो एक्सिक्यूट हो जाएगा, बाकी सारे स्किप हो जाएंगे। जैसे सेम इसका जो स्ट्रक्चर है या सिंटैक्स है वो गिवन है। इफ़ कंडीशन 1 ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, देन एल्स इफ़ कंडीशन 2 और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। इसी तरह नेक्स्ट क्या है कंडीशन 3 एल्स इफ़ के साथ और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। इस तरह कंडीशन एन तक जाएंगे और लास्ट में एल्स केस होगा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट उसके साथ। अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती दैन एल्स वाला पार्ट, कोई भी कंडीशन अगर ट्रू नहीं होती तो नेक्स्ट इसी को हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको एक्सप्लेन किया हुआ कि व्हेन दिस स्टेटमेंट इज एक्सिक्यूटेड कंडीशन 1 इज वायलेटेड। सबसे पहले कंडीशन 1 चेक होगी, इफ़ इट इज़ ट्रू दैन द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट फॉलोइंग इफ़ इट इज़ एक्सिक्यूटेड। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो नेक्स्ट जो एल्स इफ़ का पार्ट है उसके ऊपर मूव करेगा, उसको चेक करेंगे। और अगर जो फर्स्ट एल्स इफ़ है वो अगर ट्रू हो जाता तो उसकी जो स्टेटमेंट्स है वो एक्सिक्यूट होंगी, अदरवाइज नेक्स्ट पे मूव कर देंगे। इसी तरह अगर कोई कंडीशन ट्रू नहीं होती तो एल्स वाला पार्ट है जो उसके साथ जो स्टेटमेंट होगी वो एक्सिक्यूट हो जाएगी। तो ये था मेरे पास स्ट्रक्चर इफ़ एल्स का। अब इसका जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें मैंने जो प्रोग्राम परफॉर्म करने हैं वो उसके मैंने जो स्क्रीनशॉट है वो ऐड किए हुए हैं। अब उसके बाद है मेरे पास स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट क्या आती है, जो अल्टरनेटिव है ये उसका एल्स इफ़ का, इफ़ एल्स इफ़ का। जस्ट इसमें क्या थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है वो गिवन है कि स्विच एक्सप्रेशन है, इसमें को वेरिएबल पास होगा। और नेक्स्ट क्या केस 1 और स्टेटमेंट उसके एक्सिक्यूट होंगे क्योंकि ये केस ट्रू हो जाता है वेरिएबल की बेस पे। तो अगर नहीं तो अगर यहाँ पे ये ट्रू हो जाता है केस 1 तो उसकी स्टेटमेंट एक्सिक्यूट होंगी और ब्रेक हो जाएगा, नहीं तो सेकंड केस पे जाएगा। इसमें केसेस हैं और इसमें कंडीशंस होती हैं। अब अगर कोई भी केस जो है वो ट्रू नहीं होगा तो जो डिफ़ॉल्ट केस है वो उसकी जो स्टेटमेंट है वो एक्सिक्यूट हो जाएंगी और प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। अब इसी को हम एक्सप्लेन किया हुआ है नेक्स्ट स्लाइड में। दिस स्विच स्टेटमेंट इज सिमिलर टू दी एल्स इफ स्टेटमेंट। इट इज़ यूज व्हेन मल्टीपल चॉइसेस आर गिवन एंड वन चॉइस इज़ टू बी सिलेक्टेड। ठीक है, डिफरेंट चॉइसेस या केसेस जो गिवन होंगे और उनमें से एक हमने सेलेक्ट करना होगा ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। व्हेन स्विच स्टेटमेंट इज एक्सिक्यूटेड द एक्सप्रेशन इज वायलेटेड बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन वन ऑफ द केस इज द इन दिस स्विच स्टेटमेंट इज एक्सिक्यूटेड के। सबसे पहले जो है वो केस जो वो एवेल्यूएट होगा, चेक होगा। द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन इज कंपेयर्ड विद द कांस्टेंट वैल्यूज गिवन आफ्टर द कीवर्ड केस। ठीक है, वो कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकते हैं, वो करैक्टर टाइप भी हो सकती है। अगर करैक्टर टाइप होगा तो वो कोटेशन के अंदर लिखेंगे, सिंगल कोटेशन के अंदर। और अगर कांस्टेंट वैल्यू है तो उसको विदाउट कोटेशन कोट्स लिखेंगे। If the result matches the constant value after any case, then the statement under the case are executed. In switch statement, it is allowed to use a variable within the parentheses. ठीक है, ये चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दी है। अब नेक्स्ट क्या है,
इसी को मज़ीद परफॉर्म किया, एक्सप्लेन किया गया कि जो ब्रेक का पर्पज़ है वो मैंने बता तो दिया, लेकिन यहाँ पे लिखा भी है द पर्पज़ ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट इज़ टू एक्सिट द बॉडी ऑफ द स्विच स्टेटमेंट आफ्टर एक्सिक्यूटिंग द स्टेटमेंट अंडर अ केस एंड ट्रांसफ़र कंट्रोल टू द फर्स्ट स्टेटमेंट फॉलोइंग द एंड ऑफ द स्विच स्टेटमेंट। मीन्स कि अगर वो जो है वो प्रोग्राम है वो कुछ स्टेटमेंट जो केस है वो ट्रू हो जाएगा, तो उसके बाद जो प्रोग्राम वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। इफ़ नो केस मैचेस द डिफ़ॉल्ट केसेस की आगे जो डिफ़ॉल्ट केस है उसको एक्सप्लेन किया गया। ये चीज़ें मैं स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, एक दफ़ा रीड कर देता हूँ। इफ़ नो केस मैच दैन द स्टेटमेंट अंडर द डिफ़ॉल्ट कीवर्ड आर एक्सिक्यूटेड इट्स यूज़ इज़ ऑप्शनल। अगर ये नहीं भी होगा दैन प्रोग्राम जो है हम स्विच यूज़ कर सकते हैं। इफ़ इट इज़ नॉट यूज दैन द कंट्रोल एग्जिट फ्रॉम अ बॉडी ऑफ द स्विच स्टेटमेंट एंड goes to the first statement following the end of the switch statement. The expression should be of the type int character but not float। इसमें float टाइप का आप यूज़ नहीं कर सकते, ये भी इसको क्या है लिमिटेशन में आ जाएगा। अब इसके भी प्रोग्राम के लिए मैंने ये ऐड किया हुआ है स्क्रीनशॉट, इसको परफॉर्म करेंगे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो लिमिटेशंस आती हैं स्विच स्टेटमेंट की। तो स्विच स्टेटमेंट्स अलाउ अ वेरिएबल टू बी कंपेयर्ड अगेंस्ट अ लिस्ट ऑफ कांस्टेंट वैल्यूज। ठीक है, when there is a match to a case the statement following that case will execute until a break statement is reached। this makes the logic of the program simple and easy। तो ये इसके थोड़ा सा एडवांटेज होगा कि इसने जो क्या किया प्रोग्रामिंग को इजी कर दिया कि आपके पास लिस्ट ऑफ जो केसेस हैं उनके लिए कि अगर फर्स्ट नहीं है तो सेकंड नहीं है तो थर्ड तो मूव करते जाएंगे और जहाँ जाके आपको कंडीशन ट्रू मिलेगी वो एक्सिक्यूट हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है इसकी लिमिटेशन क्या है, दिस स्विच स्टेटमेंट हैज़ लिमिटेशन, इट इज़ नॉट अलाउड टू यूज़ रैशनल ऑपरेटर। हम इसमें यूज़ नहीं कर सकते। रैशनल ऑपरेटर कौन से थे हमारे पास 6 थे, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू और इक्वल टू। ये थे मेरे पास रैशनल ऑपरेटर, ये हम स्विच स्टेटमेंट में यूज़ नहीं कर सकते। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो इफ़ एल्स इफ़ है वही यूज़ करना पड़ेगा, ये इसकी लिमिटेशंस है। सो ये थे आज के टॉपिक। इसके बाद मैं डेमो ऐड करूँगा इससे का जो टॉपिक्स हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कंडीशनल स्टेटमेंट जो है उसको देखेंगे और जो नेस्टेड स्ट्रक्चर है उसको देखेंगे, और इसके साथ हमारा चैप्टर 4 भी ख़त्म हो जाएगा। और नेक्स्ट जो है इसकी जो एक्सरसाइज के जो प्रोग्राम्स होंगे उसका मैं एक अलग से ट्यूटोरियल बनाऊंगा और फिर हम फर्दर मूव करेंगे चैप्टर 5 के ऊपर। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो ये मेरे पास डेफ C++ ओपन है, और आज इस वीडियो में जो हमने देखे हैं टॉपिक्स उनकी जो डेमो है वो हम परफॉर्म करेंगे इफ़ एल्स इफ़ का और स्विच स्टेटमेंट का। तो इफ़ एल्स इफ़ की जो फर्स्ट मेरे पास एग्जांपल जो टाइप है वो है कि आपने एक सिंपल सा कैलकुलेटर मैंने जो है वो उसका प्रोग्राम जो है टाइप किया। इसमें 1 बाय 1 लाइन में आपको एक्सप्लेन करता जाता हूँ। जो फर्स्ट लाइन है, इंट चॉइस के यूज़र 1 से 4 तक एक नंबर इंटर करे और उसके रिस्पेक्टिव जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म हो जाए। लेट से कि अगर 1 इंटर करेगा तो एडिशन 2 नंबर्स की ऐड कर देगा। अब यहाँ पर फ्लोट टाइप का मैंने नंबर इसलिए डाटा टाइप इंटर किया है कि जब डिवीजन होगी तो हो सकता है कि ऐसे नंबर्स हों कि वो एग्जैक्टली डिवाइड ना हो रहे हो तो पॉइंट्स में आंसर आ जाए। इसलिए एडिशन के लिए भी 1 हमें इंटर करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन के लिए 2 और मल्टीप्लिकेशन के लिए 3 एंड डिवीजन के लिए 4। सबसे पहले जो है चॉइस ली गया यूज़र से इंटर चॉइस, और 1 से 4 तक कोई नंबर इंटर करेगा। अगर 5 करेगा तो वो इनवैलिड चॉइस हो जाएगी। इस तरह वो उसके बाद जो 2 वैल्यूज़ हैं वो इंटर करेगा यूज़र। उसके बाद फिर जो फर्स्ट चॉइस है वो 1 अगर होगी, इफ़ चॉइस 1 है तो प्रिंट एफ में क्या आ जाए, एक्स और वाई का सम। और ये 6.2 का मतलब है कि पॉइंट के बाद जस्ट 2 वैल्यूज प्रिंट हो, ठीक है, पॉइंट के बाद 0 0 जस्ट प्रिंट हो। उसके बाद एल्स इफ में अगर 2 होगा तो दैन क्या हो, सब्ट्रैक्शन हो। अगर 3 होगा तो मल्टीप्लिकेशन, और अगर 4 प्रिंट करते हैं और इंटर करता है यूज़र तो डिवीजन परफॉर्म हो उसकी। और एल्स केस में इनवैलिड चॉइस इंटर की है यूज़र ने। तो इसको मैं रन करके दिखा देता हूँ आपको। प्रोग्राम को कंपाइल किया और रन। तो लेट से मैं ये देखिए सबसे पहले ये टाइप हुआ आ गया कि नंबर इंटर करें, प्रिंट एफ की मदद से चॉइस इंटर करनी। लेट से मैं करता हूँ इंटर 3 पे क्या थे मल्टीप्लिकेशन। तो अब फर्स्ट नंबर में इंटर करता हूँ 5 और सेकंड नंबर 6, 5 6 30। तो ये 30 आ गया मेरे पास आंसर।
ये था मेरे पास जो इफ़ एल्स इफ़ का फर्स्ट जो एग्ज़ाम्पल थी वो। अब इसकी एक और एग्ज़ाम्पल है, उसमें क्या है कि यूज़र नंबर एंटर करे और उसके जो रेंज है उसके अकॉर्डिंगली उसका ग्रेड जो है उसको असाइन हो जाए। परसेंटेज इंटर करेगा यूज़र, ठीक है, एंड इंटर मार्क्स, परसेंटेज में मार्क्स इंटर करे और इंटीजर टाइप में, और यहाँ पे इनपुट किए गए हैं। अब सबसे पहले अगर उसके मार्क्स जो हैं ग्रेटर दैन 80 हैं, इक्वल टू 80 और ग्रेटर दैन और लेस दैन 100% है, डेफिनेटली 100% से लेस ही होंगे ना, तो यहाँ इक्वल टू है तो ए ग्रेड प्रिंट हो। इसी तरह अगर ग्रेटर दैन 70% और लेस दैन 79%, ठीक है, अगर 80% हो गया तो ए हो जाएगा ना, 79% तो बी ग्रेड उसका। इसी तरह अगर ग्रेटर दैन 60 और लेस दैन 69 तो सी ग्रेड, और अगर 50 से ग्रेटर है और 59 से लेस है तो डी ग्रेड, अदरवाइज़ एफ। तो ये हो गया मेरे पास ये प्रोग्राम। इसको मैं रन करके दिखा देता हूँ। अब मैं इंटर करता हूँ लेट से मार्क्स 82, तो इसका आना चाहिए ए ग्रेड, ये ग्रेड ए साइन होगा। नेक्स्ट अब मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ। अब मैं इंटर करता हूँ 50, तो इसको ग्रेड डी असाइन होना चाहिए, ये डी हो गया साइन। ये अगर मेरे पास इफ़ एल्स इफ़ की सेकंड एग्जांपल। अब स्विच स्टेटमेंट को देखते हैं, तो उसकी जो फर्स्ट एग्जांपल है वो क्या है। देखें, यूज़र एंटर करे एक नंबर और केस में स्विच की जो एक्सप्रेशन है वो उसको एन वेरिएबल पास हुआ है, और केस 1 में अगर वो 1 होता है, ठीक है, कि अगर एन क्या है 1 है तो क्या हो जाएगा, एन इज़ 1 प्रिंट हो जाएगा और स्टेटमेंट ब्रेक हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, अगर एन 2 है तो 2 प्रिंट हो जाएगा, और डिफ़ॉल्ट में एन इज़ नॉट 1 और 2, ठीक है, कोई और ही नंबर है वो 1 और 2 नहीं है। साथ ही प्रोग्राम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब इसको मैं कंपाइल करता हूँ और रन करता हूँ। ये नीचे गया, लेट से मैं 5 इंटर करता हूँ तो एन इज़ नॉट 1 और 2। इसका दोबारा से करता हूँ तो मैं दोबारा इसको रन करूँगा जब, तो अब मैं 2 इंटर करता हूँ, एन इज़ 2, ठीक है। तो ये था मेरे पास स्विच स्टेटमेंट, और इसकी एक और एग्जांपल भी है मेरे पास। अब नेक्स्ट इस एग्जांपल को कैसे करैक्टर जो है, जैसे वहाँ पे करैक्टर प्रिंट हो रहा था इफ़ एल्स इफ़ में, सेम ये वही प्रोग्राम है कि यूज़र करैक्टर इंटर करे और स्कैनएफ में सी लिख दिया और स्विच में ग्रेड पास कर दिया। अगर ए इंटर करेगा तो एक्सीलेंट आ जाएगा, बी इंटर करेगा तो वेल डन आ जाएगा, सी और डी इंटर करेगा तो सेटिस्फैक्ट्री, और अगर एफ इंटर करेगा तो पुअर परफॉर्मेंस। सो अगर इनके अलावा कुछ और परफॉर्म करता है तो कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि डिफ़ॉल्ट केस यहाँ पे ऑब्सलीट कर दिया मैंने, तो ख़त्म कर दिया। तो कंपाइल किया और रन किया। लेट से अगर मैं एफ इंटर करता हूँ, ठीक है, पुअर परफॉर्मेंस आ गया। अब नेक्स्ट मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ और ए इंटर करता हूँ, तो ये एक्सीलेंट आ गया, ठीक है। अगर मैं कोई और लेटर इंटर करता हूँ तो फिर कुछ भी नहीं होगा, कोई डिफ़ॉल्ट केस क्या है, लेट से मैं इंटर करता हूँ एज, ठीक है, फिर कुछ भी नहीं, क्योंकि इसका कोई केस ही नहीं बना हुआ। तो और ना ही मैंने डिफ़ॉल्ट केस में लगाया कि इनवैलिड स्टेटमेंट। अगर मैं डिफ़ॉल्ट में लगा देता तो फिर इनवैलिड ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया, इस तरह कुछ प्रिंट करवा देता। तो ये थी मेरे पास आज के टॉपिक्स के डेमो। नेक्स्ट जो वीडियो में हम इसमें जो फर्दर टॉपिक्स मैंने बताए हैं वही हम उसकी जो ट्यूटोरियल है वो बनाऊंगा मैं, और उसी को हम डिटेल में देखेंगे। थैंक यू।